नमस्कार। तर्क संग्रह के तृतीय प्रकरण बुद्धि प्रकरण के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि बुद्धि के दो भेद होते हैं, स्मृति और अनुभव। फिर अनुभव का अध्ययन करते हुए हमने अनुभव के दो भेद पढ़े थे, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। देखिए, यथार्थ अनुभव का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे अयथार्थ अनुभव से। तो देखते हैं अयथार्थ अनुभव क्या है, जिसको कि हम अप्रमा भी कहते हैं। तो अयथार्थ अनुभव त्रिविध है। अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का है। संशय, विपर्य, तर्क भेदात। अयथार्थ अनुभव के तीन भेद बताए हैं, संशय, विपर्य और तर्क। इसमें देखिए, संशय क्या है। एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम संशय। एकस्मिन् धर्मणि, एक ही धर्म में, अर्थात एक ही वस्तु में, एक ही धर्म वाले विशेष्य में, या यूं कहे कि एक ही गुण वाले विशेष्य में, किसी वस्तु में, विरुद्ध नाना धर्म, अनेक प्रकार के विरुद्ध धर्मों का वैशिष्ट्य अवगाहनम, वैशिष्ट्य का अवगाहन करने वाले, अर्थात परस्पर विरोधी एवं अलग अलग धर्मों की विशिष्टता से जो संबंध, ज्ञानम संशय, इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको संशय कहते हैं। देखिए, ये जो परिभाषा है उदाहरण के द्वारा हमें अच्छे से समझ में आएगी। तो इसका उदाहरण देखते हैं। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति। जैसे किसी वस्तु को दूर से देखने पर, मानिए कि अंधेरे में जहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, स्थाणु अर्थात ठूंठ, ठूंठ के जैसे कुछ दूर स्थित है, तो स्थाणुर्वा पुरुषोर्वा, अंधेरे में दूर से देखने पर यह प्रतीत होता है कि क्या वह ठूंठ है अथवा कोई पुरुष है। ठूंठ कहते हैं जब कोई लकड़ी या कुछ ऐसी वस्तु दूर लगाई हुई रहती है। तो स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति, किसी वस्तु को दूर से देखने पर यह ठूंठ है अथवा कोई पुरुष है। तो इस प्रकार से एक ही वस्तु में दो अलग अलग धर्मों का जो संशय हम कर रहे हैं कि क्या यह ठूंठ है, कोई सूखी लकड़ी अथवा कोई डंडा लगाया हुआ है, अथवा कोई पुरुष है। तो इस प्रकार के जो अलग अलग धर्मों का संशय हम कर रहे हैं उसको कहेंगे संशय। तो एकस्मिन् धर्मणि, एक ही धर्म में, विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञानम संशय। एक धर्म वाले विशेष्य में विरुद्ध अनेक धर्मों के विशेषता का जो ज्ञान करवाने वाला है उसको संशय कहेंगे। तो ये अयथार्थ अनुभव का प्रथम भेद हुआ। द्वितीय भेद के अंतर्गत देखिए विपर्य है। जैसे कि इस शब्द के अर्थ से ही पता चल रहा है, विपर्य का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। तो किसी वस्तु को उसके बिल्कुल विपरीत समझ लेना। मिथ्या ज्ञानम विपर्य है, अर्थात झूठे ज्ञान को विपर्य कहेंगे। तो इस विपर्य शब्द का वही अर्थ है विपरीतता या उल्टापन। ठीक है। तो दर्शन में इस विपर्य शब्द का अर्थ हुआ मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान। कैसे? यथा शुक्तौ इदम रजतम इति, जिस प्रकार से शुक्तौ सीप में, इदम रजतम चांदी का ज्ञान, चमकती हुई सीप में चमकने के कारण उसको चांदी समझ लेना है, वास्तव में सीप, लेकिन उसके विपरीत चांदी समझ लेना। तो ये ज्ञान हो गया मिथ्या ज्ञान, जिसको कहेंगे विपर्य है। उसके पश्चात है तर्क। व्याप्य आरोपेण व्यापक आरोप है तर्क है, अर्थात
व्याप्य अर्थात साधन के आरोप के द्वारा व्यापक साध्य का आरोप तर्क कहलाता है। जैसे यदि वह्निर्न स्यात्, यदि आग न होती तो, तर्हि धूमो अपि न स्यात् इति, तो धुआं भी न होता। तो इस प्रकार से वह्नि जो साधन है उसके आरोप के द्वारा व्यापक साध्य का आरोप तर्क हुआ। तो इस प्रकार से व्यापक के आरोप से व्यापक आरोप के होने से यह तर्क का उदाहरण है। इस प्रकार से देखिए कि जो हमारे अयथार्थ अनुभव है वह भी पूरा हो चुका है। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव, तो इस प्रकार से के दो भेदों से अनुभव है पूरा हो चुका है, जो कि बुद्धि का एक भेद है। और जो बुद्धि का दूसरा भेद है स्मृति, उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए, स्मृतिरपि द्विविधा, स्मृति भी दो प्रकार की है। यथार्था अयथार्था च इति, जिस प्रकार से हमने अनुभव के दो भेदों का अध्ययन किया, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव, उसी प्रकार से बुद्धि भी दो प्रकार की है। अब बुद्धि दो प्रकार की क्यों है वो देखिए कि बुद्धि का एक भेद है, एक भेद अनुभव है। अनुभव पर आधारित स्मृति ज्ञान होता है, अर्थात जो स्मृति है वह अनुभव पर ही आधारित होती है। जब हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के द्वारा जो अनुभव हम करते हैं, उसका जो ज्ञान हम अपने मस्तिष्क में संधारित करते हैं, उसको कहते हैं स्मृति। तो अनुभव पर आधारित स्मृति ज्ञान होता है। अतः यहाँ स्मृति के भेदों का विवेचन किया जा रहा है। देखिए, स्मृति की परिभाषा में हम पढ़ चुके हैं कि संस्कारजन्यम ज्ञानम स्मृति ही, अर्थात पूर्व गृहीत ज्ञान के संस्कार से उत्पन्न होने वाला ज्ञान स्मृति है। अर्थात जो पूर्व ज्ञान हम धारण करते हैं उससे ही स्मृति उत्पन्न होती है। या यूँ कहें कि जो अनुभव हम वर्तमान में सीखते हैं, उसका जो हम ज्ञान अपने मस्तिष्क में संधारित करते हैं, उसी को स्मृति कहते हैं। अनुभव के दो भेद हैं, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अनुभव जैसा होगा स्मृति भी वैसी ही होगी, अतः यह भी दो प्रकार की होती है। यथार्थ अनुभव रूप प्रमा से जो स्मृति उत्पन्न होती है वह यथार्थ स्मृति होती है, क्योंकि अपने जनक यथार्थ अनुभव व प्रमा का संस्कार भी यथार्थ होता है, अतः इससे उत्पन्न स्मृति भी यथार्थ होती है। तो इस प्रकार से अनुभव पर आधारित होने के कारण स्मृति भी अनुभव के अनुसार दो प्रकार की होती है, यथार्थ और अयथार्थ। प्रमाजन्या यथार्थः, जो वास्तविक ज्ञान से उत्पन्न है वह यथार्थ स्मृति हुई। अप्रमाजन्या अयथार्था, और जो मिथ्या ज्ञान पर आधारित हुई वह अयथार्थ स्मृति हुई। कहने का भाव यह है कि अनुभव जैसा होगा स्मृति भी वैसी ही होगी, अतः यह भी दो प्रकार की होती है। यथार्थ अनुभव रूप प्रमा से जो स्मृति उत्पन्न होती है वह यथार्थ स्मृति होती है, और संशय, विपर्य, तर्क आदि से उत्पन्न अनुभव अयथार्थ होने के कारण उसका संस्कार अर्थात स्मृति भी अयथार्थ ही होगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, बुद्धि नामक गुण का अध्ययन हम विस्तार से कर चुके हैं। अब आगे चलेंगे। बुद्धि के पश्चात है सुख और दुख जो गुण है, तो इनकी परिभाषा क्या है वो देखिए। सर्वेषाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, सर्वेषाम सभी के अनुकूलतया, अनुकूल ज्ञान का जो विषय है वह सुख है। जो सभी के अनुकूल ज्ञान का विषय है उसे सुख कहते हैं, अर्थात जो सभी के अनुकूल हो, जो सबको अच्छा लगता हो उसको सुख कहेंगे। प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम, और जो प्रतिकूल अर्थात विपरीत, अच्छा न लगने वाला हो उसको दुख कहेंगे। ये दोनों गुण हैं। सुख उसे कहा जाता है जो सबको प्रतिकूल प्रतीत हो, यह परस्पर एक दूसरे का अभाव नहीं है और साथ साथ भी रह सकते हैं।
सभी तरह से कुछ बाह्य पदार्थों को दुखजनक कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक ही पदार्थ उसके लिए सुखकारक और कुछ के लिए दुखजनक हो सकता है। अतः इस संबंध में व्यक्ति का अनुभव ही प्रमाण है। अब आगे हैं इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म नामक गुण। तो इच्छा की परिभाषा देखिए। इच्छा काम है, कामना को इच्छा कहते हैं। क्रोधो द्वेष है, क्रोध को द्वेष, और कृति प्रयत्न है, कृति को प्रयत्न कहते हैं। उसके पश्चात है विहित कर्म जन्यो धर्म है। विहित अर्थात वेद विहित या कर्तव्य कर्म से उत्पन्न जो फल है उसको धर्म कहेंगे। जो कर्तव्य है और जो शास्त्रों में जिसको कहा गया है उसको धर्म कहेंगे। निषिद्ध कर्म जन्य है तू अधर्म है, तथा निषिद्ध अर्थात शास्त्र निषिद्ध, शास्त्रों में जिस कार्य के लिए मना किया गया है, और कर्मजन्य कर्म के करने से उत्पन्न फल गुण विशेष को अधर्म कहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि काम भी इच्छा का पर्याय शब्द है। यह चाह या अभिलाषा है। और अन्नभट्ट ने प्रयत्न का अर्थ कृति किया है, जिसका अर्थ है कार्य। वस्तुतः प्रयत्न प्रवृत्ति निवृत्ति रूप आत्मिक गुण है। यह प्रयत्न कभी इच्छा से उत्पन्न होने के कारण प्रवृत्ति रूप होता है, कभी द्वेष आदि के कारण उत्पन्न होने से निवृत्ति रूप होता है, और कभी धर्म अधर्म के कारण अदृष्ट मूलक होता है। फिर है विहित कर्मजन्य धर्म है, शास्त्रों में जिसके लिए कहा गया है और संस्कारों के रूप में जो हमारे कर्तव्य निर्धारित है उनको धर्म कहा है। निषिद्ध कर्मजन्य तो अधर्म है, और जिनका शास्त्रों में निषेध किया गया है और जो हमारी परंपरा से हमें कार्य करने के लिए मना किया गया हो वो सब अधर्म है। अब आगे हम आत्मा के विशेष गुणों का अध्ययन करेंगे। बुद्ध्यादयो अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणः। बुद्धि आदि अर्थात बुद्धि, दुख, सुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, ये 8 केवल आत्मा में रहने वाले विशेष गुण हैं। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्नान् द्विविधा नित्या अनित्याश्च। इनमें बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न ये 3 गुण नित्य और अनित्य है। नित्य ईश्वरस्य, ये तीनों गुण ईश्वर के नित्य है, तथा अनित्य जीवस्य, और ये तीनों गुण जीव के अनित्य है। इसके पश्चात देखिए संस्कार के भेद एवं लक्षण। तो देखिए संस्कारस् त्रिविधो वेगो भावना स्थिति स्थापकश्चेति। अन्नभट्टकार ने संस्कार के 3 भेद बताए हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। देखिए उनमें वेग नाम का संस्कार, वेग है पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति ही। वेग नाम का संस्कार पृथ्वी आदि 4, पृथ्वी, जल, तेज और वायु तथा मन में रहता है। अनुभव जन्या स्मृति हेतुर्भावना, अनुभव से उत्पन्न होकर जो स्मृति का कारण है उसे भावना कहते हैं। आत्मवृत्ति ही, आत्ममात्र वृत्ति, वह केवल आत्मा में रहती है। अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्था अपादकः स्थिति स्थापकः। अन्य अवस्था को प्राप्त पदार्थ को फिर उसी पहले वाली स्थिति में प्राप्त करवाने वाला जो गुण विशेष है उसे स्थिति स्थापक कहते हैं। कट आदि पृथ्वी वृत्ति ही, वह कट अर्थात चटाई आदि पृथ्वी में रहता है। चटाई इत्यादि जो जिनमें पृथ्वी पदार्थ की विशेषता रहती है उनमें रहता है। तो इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे कि देखिए संस्कार के 3 भेद है, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग जो गुण है पृथ्वी, जल, तेज, वायु नामक 4 द्रव्यों में एवं मन में रहने वाला है। वेग पतन का असमवायी कारण होता है। देखिए कि जो वेग है प्रथम पतन अर्थात गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है।
भावना अनुभव नामक बुद्धि भेद से उत्पन्न होती है और बुद्धि के प्रथम भेद स्मृति का असाधारण कारण होती है। भावना मूलतः ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाला गुण है जो पूर्व गृहीत ज्ञान की स्मृति कराता है। उसके पश्चात है स्थिति स्थापक, अन्य अर्थात मूल अवस्था से भिन्न अवस्था को प्राप्त किए हुए पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में पहुंचाने वाला गुण है यह स्थिति स्थापक। यह जो गुण है पृथ्वी का धर्म होता है। जैसे वृक्ष की डाली पकड़कर झुकाने से वह अपनी मूल अवस्था से भिन्न स्थिति में हो जाती है, किंतु छोड़ देने पर वह डाली अपने लचीलेपन के गुण के कारण पुनः मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार चटाई आदि में लचीलापन होने के कारण ही उसे लपेटा और खोला जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने द्वितीय पदार्थ गुण का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया, जिसके अंतर्गत रूप, रस इत्यादि 24 गुणों का हमने अध्ययन किया।